सही बच्चे ध्यान दें, ये लेसन फर्स्ट है पोएट्री का। क्लास 10 के फर्स्ट लेसन आपके सामने है, पोएट्री। दी फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। दी फाउंटेन, लेसन का नाम है फाउंटेन यानी फव्वारा, जिसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल, इनकी पोयम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। फव्वारा के बारे में इसमें कवि जो है बताया है कि फव्वारा किस प्रकार जो है बिना थके पूरे दिन पूरी रात अपने गति को करता रहता है ईमानदारी से। उसी प्रकार हर मनुष्य को, हर बच्चों को भी अपना कर्तव्य जो है बिना रुके बिना थके अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सोचना रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो चलिए देखें हम यहाँ से, ये जो है इनटू द सनशाइन। इनटू मतलब में, द सनशाइन मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश में। फव्वारा जो है, कवि कह रहा है कि फव्वारा जो है प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट। फुल ऑफ द लाइट मतलब हमेशा प्रकाश में। जब प्रकाश हो तो फव्वारा जो है हमेशा क्या करता है, लिपिंग। लिपिंग मतलब क्या होता है, उछलना, यानी उछलते हुए प्रतीत होता है। फव्वारा जो है प्रकाश में, जब पूरा चारों तरफ प्रकाश हो तो लिपिंग, लिपिंग मतलब उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए। फव्वारा उछलते हुए और चमकता हुआ प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न मतलब सुबह से, टिल मतलब, टिल नाइट मतलब रात तक, यानी सुबह से रात तक फव्वारा उछलते हुए और चमकते हुए प्रकाश में दिखाई देता है। अगला पैराग्राफ है इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट मतलब जब चंद्रमा हो, रात में जब चंद्रोदय हो, उसमें चांदनी रात में, हम कह सकते हैं कि मूनलाइट मतलब चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब सफ़ेद, देन स्नो यानी वाइटर मतलब क्या, सफ़ेद है, कैसा, देन स्नो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। यानी कवि कहते हैं कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देते हैं। आगे है वेविंग सो फ्लावर लाइक, हिलते हुए फूलों के तरह फव्वारा हिलता है, यानी चांदनी रात में फूलों की तरह, जिस प्रकार फूल हिलते हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ हिलती है, उसी प्रकार फव्वारा भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, व्हेन द वाइंड्स मतलब हवा बहता है, ब्लो मतलब बहना, जब हवा बहता है तो फव्वारा हमारा कैसा दिखाई देता है, फूलों की तरफ हिलते हुए, वही मतलब हिलते हुए प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आगे ध्यान दें, इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट मतलब सितारों की रात, स्टारलाइट मतलब सितारों की रात में, इनटू मतलब में, इनटू द स्टारलाइट सितारों की रात में, यानी हम कह सकते हैं अंधेरी रात में भी कह सकते हैं। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मतलब होता है गतिमान, रशिंग मतलब गतिमान होता है। इन स्प्रे, स्प्रे मतलब फैलना या फेंकना, यानी फव्वारा जो है अंधेरी रात में या सितारों वाली रात में क्या करता है, तो ये कह रहा है गतिमान अवस्था में अपने आप को महसूस करता है, यानी हमेशा उस समय भी वो गति करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मतलब प्रसन्न, एट मिडनाइट मतलब आधी रात, यानी फव्वारा, कभी कहते हैं कि फव्वारा आधी रात में भी अपने आप को वह खुश रहता है, खुशी महसूस करता है। हैप्पी बाई डे, यानी हैप्पी बाई डे मतलब हमेशा की तरह प्रतिदिन वह क्या करता है, अपने आप को खुश रहने का कार्य करता है। यहाँ आ जाए, एवर इन मोशन, एवर इन मोशन मतलब सदैव, इन मोशन मतलब गति में। कभी कहते हैं कि फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, सदैव गतिमान रहता है। आगे कह रहे हैं ब्लित्सम, ब्लित्सम मतलब होता है जिंदा दिल, एंड चेरी मतलब होता है प्रफुल्लित। यानी हम कह सकते हैं कि कवि कह रहे हैं
कि फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, जिंदा दिल और प्रफुल्लित यानी अपने आप को खुशी से हमेशा भरा रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवार्ड, स्टिल मतलब सदैव, क्लिम्बिंग मतलब चढ़ता है, ऊपर जाता है, हेवनवार्ड मतलब स्वर्ग में। हमेशा वह फव्वारा ऊपर आकाश में जो है भ्रमण करता रहता है, यानी ऊपर की तरफ जाता रहता है। नेभर अवेरी, नेभर अवेरी मतलब कभी नहीं, अवेरी मतलब थका हुआ, कभी नहीं थकता है। कभी कहते हैं कि फव्वारा कभी नहीं थकता है और सदैव ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ, आकाश की तरफ बढ़ता रहता है। यानी जिस प्रकार एक बच्चा, जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर सदैव आगे बढ़ता रहता है, फव्वारा भी जो है हमेशा ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है और थकता नहीं है। उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपने भविष्य के लिए सोच बनाकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ग्लैड, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब प्रत्येक, ऑल वेदर्स मतलब सभी मौसम में। ग्लैड मतलब प्रसन्नता कर रहा है। कभी कह रहे हैं कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। फव्वारा चाहे कोई भी मौसम हो, वह सदैव प्रसन्न रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्टिल स्विमिंग मतलब बेस्ट मतलब वह अपने आप को सर्वोत्तम मानता है, वह अपने आप को सब कुछ मानता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रत्येक मौसम में, सभी मौसमों में अपने आप को प्रसन्न रखता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, अपवार्ड मतलब कभी वह फव्वारा ऊपर जाता है और डाउनवर्ड कभी फव्वारा नीचे आता है। आगे देखेंगे कि कह रहा है कि मोशन दाई रेस्ट, मोशन मतलब गति, रेस्ट मतलब आराम। कह रहा है कि उसकी गति यानी दाई मतलब उसकी गति ही उसका आराम है। कभी कह रहा है कि फव्वारा का जो गति है यानी मोशन है वही उसका आराम है। यानी इसमें ये कह रहा है, कभी कहना चाहता है कि प्रत्येक छात्र को फव्वारा के भांति हमेशा गति करते रहना चाहिए और उस गति करने में ही, यानी पढ़ाई करते वक्त जो है अपने आप को आराम कर लेना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोच रखना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर मतलब कभी कह रहे हैं कि फव्वारा जो है, फुल मतलब भरा हुआ है, ऑफ नेचर माने प्रकृति से, यानी फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, नथिंग मतलब कोई भी, कैन मतलब सकता है, टेम मतलब रोकना। यानी कह रहा है कि फव्वारा को कोई भी नहीं रोक सकता है, फव्वारा को कोई नहीं रोक सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज एवरी मोमेंट यानी वो सदैव क्या करता है, अपने आप को बदलता रहता है। बदलने का मतलब कि वह स्थिर नहीं रहता है। एवर द सेम, वह सदैव अपने सेम रहने के साथ साथ, यानी जिस तरह फव्वारा के अंदर जो गुण है वह गुण रहता है, लेकिन उसकी हमेशा क्या होती है, उसकी स्थिति बदलती रहती है। आगे पढ़ेंगे हम। सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस मतलब लगातार, स्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर। कभी कहते हैं सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस मतलब एक बार बता दें आपको कि लगातार होता है, स्पायरिंग मतलब होता है ऊपर के तरफ, यानी कभी कहते हैं कि फव्वारा लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट, कंटेंट मतलब यहाँ संतुष्ट होगा। सीजलेस मतलब क्या होगा, लगातार। यदि कभी फिर कहते हैं कि वह अपने आप को लगातार स्थिर रखता है, संतुष्ट रखता है, लगातार संतुष्ट रखता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो और चाहे प्रकाश हो, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, अपने आप को हमेशा क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और अपने आप को संतुष्ट रखता है। दाई एलिमेंट, उसकी मौलिक तत्व है। कभी कहता है कि उसकी यही मौलिक तत्व है,
यही उसका कर्तव्य है कि वो अपने आप को क्या करे, ऊपर की तरफ बढ़ता रहे और अपने आप को संतुष्ट रखे। लास्ट हम स्टेंजा देखेंगे। ग्लोरियस फाउंटेन, कवि कहता है, हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे महान, हे सर्वश्रेष्ठ फवारा, लेट मी हार्ट बी, मेरा हृदय भी भर दो। लेट माई हार्ट, मेरा हृदय, बी यानी लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी भर दो। क्या, किस रूप में भर दो? फ्रेश, तरोताज़ा हो जाए, चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाए, कंटेंट, दृढ़ हो जाए। यानी कवि कहता है, हे फवारा, तुम मेरे दिल को भी क्या कर दो, तरोताज़ा कर दो, परिवर्तनशील कर दो और दृढ़ कर दो। अपवार्ड लाइक दाई, तुम्हारे जैसा नीचे से ऊपर प्रगतिशील हो जाएं। अपवार्ड लाइक दी यानी तुम्हारे जैसा क्या हो जाएं, अपवार्ड, हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं, कवि जो है फवारा के भांति कहता है। तो ये जो है पूरा लेख समाप्त हो गया।